बात करेंगे Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो वही रहेगा जो सामान्य फॉर्मूला होता है। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। तो ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ ए का मान Z1 है, ए टू का मान Z2 है। तो फॉर्मूला में मान डालेंगे वही आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2। इसी प्रकार से Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर का मान निकालना है। तो हम जानते हैं ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ ए का मान Z1 है, ए टू का मान Z2 है। तो वही फॉर्मूला हो जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2। हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो यहाँ ए का मान ये है, बी का मान ये है। तो ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2, Z1 माइनस Z2। मतलब एक बार जोड़ना है तो एक बार घटाना है। फिर हम जानते हैं कि Z1 प्लस Z2 का क्यूब निकालना है। तो इसका हम फॉर्मूला जानते हैं ए प्लस बी का क्यूब। ए प्लस बी का क्यूब होता है, वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। फिर हम बात करेंगे Z1 माइनस Z2 का क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी का क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी। और यह आ जाएगा आपका, यहाँ प्लस आएगा प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ है कि ये बी है, माइनस में बी विषम, तो यहाँ बी विषम में माइनस, बी विषम में माइनस आएगा। तो मतलब यहाँ ए का मान Z1 है और बी का मान Z2 है। तो सेम वैल्यू डालोगे तो ये मान आ जाएगा Z1 प्लस Z2 का क्यूब का मान आ जाएगा। उसी प्रकार से Z1 माइनस Z2 का क्यूब का मान आ जाएगा ये। फिर बात करेंगे आर्गेट तल। आर्गेट तल का मतलब होता है कि कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है तो वास्तविक पार्ट और काल्पनिक पार्ट को आप बिंदु के रूप में सेपरेट कर सकते हो। भी जो प्राप्त बिंदु है उसको आप ग्राफ में प्लॉट कर सकते हो। यह आपका होता है आर्गेट तल। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूँ तो Z बराबर एक्स प्लस आइटा वाई होता है। आइटा का मान होता है -1 का रूट, आइटा स्क्वायर का मान होता है -1, आइटा क्यूब का मान होता है माइनस आइटा, आइटा 4 का मान होता है 1। फिर हम बात करेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको अगर एडिशन करना है तो वास्तविक पार्ट में वास्तविक पार्ट जुड़ेगा, काल्पनिक पार्ट में काल्पनिक पार्ट जुड़ेगा। उसी प्रकार से अगर माइनस करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करना है तो वास्तविक पार्ट में वास्तविक पार्ट माइनस होगा, काल्पनिक पार्ट में काल्पनिक पार्ट माइनस होगा। मल्टीप्लाई करना है तो सामान्य संख्याओं की तरह मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड करना है तो पन्वेकन कर दीजिएगा। फिर हमने बात की योगात्मक प्रतिलोम की। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है -(z). फिर गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/z। फिर हम बात करेंगे मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस का तो फॉर्मूला होता है वास्तविक पार्ट का स्क्वायर करोगे प्लस काल्पनिक पार्ट का स्क्वायर करोगे, फिर रूट ले लोगे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। फिर बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उसका कॉन्जुगेट निकालना है, संयुग्मी निकालना है। तो मैंने बोला कि वास्तविक पार्ट और काल्पनिक पार्ट के बीच में जो चिन्ह आता है उसको चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करना है। फिर हमने बात करी कोणांक कैसे निकालते। कोणांक का फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड डिवाइड रियल पार्ट ऑफ जेड। ये फॉर्मूला होता है। पोलर फॉर्म क्या होता है तो जेड बराबर आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। आर क्या होता है मॉडुलस होता है, थीटा क्या होता है कोणांक होता है। तो मतलब यहाँ पूरा आर का मान और थीटा का मान डालेंगे तो पोलर फॉर्म प्राप्त हो जाएगा। फिर आर्गेट तल मैंने बताया आपको, आर्गेट तल का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को बिंदु के रूप में दिखाना है, बिंदु को प्लॉट के रूप में ग्राफ में प्लॉट करना है, या आर्गेट तल होता है। फिर मैंने बताया ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला, ए माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला वही होता है। बस यहाँ ए का मान डालना है Z1, बी का मान डालना है Z2, सेम फॉर्मूला।